राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सौतेली माँ। मेरा रंग काला था, इस वजह से मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी नौकरानी के बेटे से कर दी। मैं हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती और रोती कि हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है। जब नौकर मुझे अपने घर शादी करके ले गया तो उसका टूटा फूटा घर देखकर मुझे लगा कि यही मेरी किस्मत है। लेकिन फिर जो हुआ। मेरा नाम मुक्ता है। मैं एक बहुत ऊंचे परिवार की लड़की थी, लेकिन मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई और मेरे पिताजी ने अपनी दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ की 3 बेटियां थीं। इस काली कलौटी से कौन शादी करेगा? जो रिश्ता आया है उसे इसकी शादी करके इसको विदा करो। मेरी सौतेली माँ बहुत नफरत से बोली। मेरे आंखों में आंसू भर गया और मैं उन्हें पोंछती हुई ऐसी बातों को अपने दिमाग से निकालकर भगवान के बारे में सोचने लगी। मेरा रंग काला था, इस वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, जबकि मेरी सौतेली माँ की बेटियां तीनों बहुत खूबसूरत थी। उनकी इसी खूबसूरती की वजह से उन तीनों की शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई थी और मेरी शादी इस घर की एक नौकरानी के बेटे से तय कर दी गई। मेरी शादी इस नौकरानी के बेटे से हो गई। मैं उसके छोटे से टूटे फूटे घर में दुल्हन बनकर बैठी रो रही थी। तभी मेरा पति कमरे में आया। मुक्ता, तुम बहुत खूबसूरत हो, और मेरा हाथ थामा। मैं अपनी किस्मत पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मेरा जीवन बहुत परीक्षाओं के साथ बीता था। मैं अपने पापा की पहली पत्नी की औलाद थी। मेरी माँ की मौत में के कुछ महीनों बाद ही मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ से 3 बेटियां थीं। वह तीनों एक से एक खूबसूरत थी, जबकि मैं काली सी थी। मेरा काला रंग होने की वजह से मुझसे किसी भी गिनती में नहीं लेती थी। मेरा काला रंग मेरी बदकिस्मती बन गया। मेरी सौतेली माँ हमेशा अपनी बेटियों के सामने मुझे ताने मारा करती थी। मेरी शक्ल से भी उन्हें नफरत थी। जब भी मैं अपनी सौतेली माँ या उनकी बेटियों की शिकायत अपने पापा से करती तो उन्हें बहुत बेबस पाती थी, क्योंकि वह सौतेली माँ से बहुत डरते थे। मुझे अपने पापा की बेबसी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए अब मैं सब्र करना सीख लिया था। मेरे पापा मेरे हक के लिए भी नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मेरी सौतेली माँ घर छोड़कर ना चली जाए। मेरी सौतेली बहनें मुझे बहुत बुरी नज़रों से देखा करती थीं। मुझे अपनी बदकिस्मती पर रोना आता था, लेकिन मैं रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे आंसू देखने वाला कोई भी नहीं था। जब तक मैंने होश संभाला, मेरे पापा अपनी दूसरी पत्नी को खुश करने के लिए मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। अपनी दूसरी बेटियों पर तो जान निछावर करते थे, पर मेरे लिए उनका प्यार केवल सपनों में ही था। मेरे पापा मेरी सौतेली बहनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ले आया करते थे। उन कपड़ों को बस मैं देखती रहती थी, क्योंकि वह मेरी किस्मत में नहीं थे, बल्कि मैं तो अपनी बहनों का उतरा ही पहना करती थी। शायद यही मेरा नसीब था और अपनी किस्मत के लिखे पर राजी थी। शायद यही मेरा मुकद्दर था। एक दिन मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी मेरी छोटी बहन मुझे गला फाड़ कर बुला रही थी। मैंने सारा काम छोड़कर उसके कमरे की तरफ भागी। न जाने क्या हुआ है, क्यों इतनी तेज आवाज़ दे रही है। तो वह मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। मैंने कहा था ना, मेरे कपड़े प्रेस कर देना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। लेकिन तुम सुनती कहाँ हो, पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है। मैं सर झुकाए बोली, मैं तो किचन में नाश्ता बना रही थी। अभी मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर देती हूँ, मुझे याद नहीं आया। तो वह गुस्से से बोली, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और यह कपड़े प्रेस करके लाओ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मैंने कपड़े उठाए और प्रेस करने के लिए दौड़ी पड़ी। तभी मेरी सौतेली माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, अरे आज मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? यह लड़की तो किसी काम की नहीं है। मैंने आवाज़ दी, बस अभी नाश्ता लेकर आ रही हूँ। वह चंचल के कपड़े प्रेस कर रही थी, इसलिए नाश्ते में थोड़ी देर हो गई। उन्होंने मुझे नफरत भरी निगाहों से देखा और बोला, तुम कोई काम टाइम पर करती हो? काम करने में तो तुम्हें मौत पड़ती है। मैं आंखों में आंसू लिए वापस किचन में चली गई। मैं जानती थी कि मेरी सब बातें मेरी सौतेली माँ के सामने बेकार हैं, लेकिन यह भी सच था कि मैंने सारे घर का बोझ अपने कंधों पर ले लिया था। लेकिन फिर भी उस घर में मुझे जिल्लत भरी निगाहों से देखा जाता था।
मैं कमरे में जाकर अक्सर अपनी माँ को याद करके रोया करती थी, क्योंकि ना ही मुझे माँ का प्यार मिला और ना ही उनका साथ। मैं अक्सर अपनी समस्याओं से तंग आकर भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे भी इस दुनिया से उठा ले। इस बेरहम दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है और मेरी माँ और बहनों को पता नहीं मुझसे क्या परेशानी थी कि वह हमेशा मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देखती। उनकी नज़रों के सामने तो कर लेती, पर मेरे पापा की मुझे नफ़रत करते थे। उनकी नफ़रत मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती। मैं सिसक सिसक कर रह जाती। सबसे अधिक दुख मुझे तब होता जब मेरे पापा अपना सारा प्यार अपनी तीनों बेटियों पर लुटाते, और उनके प्यार पर तो हक मेरा भी था, जो मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। मेरी सौतेली माँ मुझसे कहती कि तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारे पापा भी तुमसे अपने से दूर रखते हैं। यह सुनकर तो मेरा कलेजा ही फट जाता, और जैसे जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ती। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था। मेरी तीनों सौतेली बहनें जवान हो चुकी थीं, और उनके गोरे रंग और चमकती आंखों की वजह से उनके लिए बहुत अमीर घर से रिश्ते आते। उनको तो इसी बात का घमंड था कि हमारी खूबसूरती की वजह से हमारे घर पर अमीर लड़कों के रिश्ते आते हैं। मेरी सौतेली माँ उनकी शादी पर बहुत सारे दहेज और पैसे खर्च किए। मेरी सौतेली माँ ने मेरी माँ के सारे जेवर अपनी बेटियों को दे दिए, जबकि उस पे सारा हक मेरा था। मेरे पापा ने भी उनकी शादी पर खूब पैसे खर्च किए और दुनिया की हर खुशी उनके कदमों में लाकर डाल दी। लेकिन जब मेरी शादी की बात आई तो मेरे पापा बिल्कुल चुप हो गए। ना उन्होंने मेरी खुशियों की परवाह की और ना ही मुझे विदा करते वक्त उनका आशीर्वाद ही नसीब हुआ, क्योंकि वह मुझसे हमेशा खिंचे खिंचे रहते थे। क्योंकि मेरी सौतेली माँ के आगे उनकी एक न चलती थी, उनके आगे तो वह भी बेबस रहते थे। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने कहा, इस काली कलूटी को जल्दी से यहाँ से विदा कर दो। जो भी रिश्ता आया उससे इसकी शादी करके इसको विदा करो। इसके लिए तो कोई अच्छा रिश्ता आने से रहा। जैसी इसकी शक्ल सूरत है, किसी अमीर घर का रिश्ता तो इसके लिए नहीं आएगा। तो अच्छा होगा जो रिश्ता आया है उससे शादी करके इसको विदा करो। वैसे भी यह लड़की बोझ और शर्मिंदगी के सिवाय हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पापा मेरी सौतेली माँ की बातों के आगे चुप रहे। मेरी हमदर्दी के लिए उन्होंने के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने उन सब के लिए बोझ कैसे हूँ। नहीं कभी मैंने पहनने के लिए कपड़ा मांगा और ना ही खाने के लिए कुछ मांगा, फिर मैं बोझ कैसे हो गई। जैसे मेरी बहनों की शादी ऊंचे घर में हुई थी, वैसे ही शादी के सपने मैंने भी देखा करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे यह सपने भी अधूरे रह जाएंगे। मैं अक्सर गीता की किताब पढ़ती थी ताकि मुझे भगवान शक्ति और सब्र दें। दिन और आंसू बीतते हुए भगवान से प्रार्थना करती कि मेरी किस्मत में भी कुछ ऐसा हो कि मुझे इज्जत और सम्मान मिले, जो मुझे इस घर में मिल न सका। मैं उनकी आग बरसती निगाहों से हमेशा डरती थी कि मैं चाह कर भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, क्योंकि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी माँ मेरी उस आवाज़ को दबा देगी और मेरी किस्मत में जिल्लत के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। मैंने कई बार सोचा कि मैं अपनी माँ से बात करूंगी कि मैं इस नौकरानी के बेटे से शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई और मेरी शादी एक नौकर से कर दी गई। जब मैं अपने पति के घर उसके टूटे फूटे से मकान में गई तो मुझे लगा कि यही मेरी किस्मत है। रात में जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मेरे पति मेरे पास आए और बोले, मुक्ता तुम बहुत खूबसूरत हो। तो उनकी बातें मुझे मेरे कानों में मिश्री की तरह लगी। लेकिन मैंने सोचा कि एक साधारण लड़की को कोई इतनी तारीफ कैसे कर सकता है। लेकिन मेरे पति ने कहा, मुक्ता मैं तुम्हारी बाहरी नहीं अंदर की खूबसूरती को जानता हूँ। वह मुझे बहुत सम्मान और इज्जत के साथ बोलते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुक्ता तुम्हें अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक कामयाब औरत बनते हुए देखना चाहता हूँ। पहले तो मैं तैयार नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उनकी सोच और हिम्मत की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी लगन और मेहनत और अपने पति के विश्वास के साथ मैंने एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी की। जो सपने मैंने कभी अपनी आंखों में देखे थे, आज वह पूरे हो चुके थे और इसके पूरे हकदार मेरे पति थे, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने गांव की ज़मीन गिरवी रखी। नौकरी के बाद मैंने वह ज़मीन छुड़वा ली। अब मैं और मेरे पति शहर में एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे। एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया
कि मेरी बहन चंचल के पति का एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। उसके ससुर भी उसे उस घर में रखने को तैयार नहीं है। वह रो रो कर खाने लगी कि मुक्ता, तुम उसे शहर बुला लो और कोई नौकरी लगवा दो, वह अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सके, क्योंकि उसके पिता भी अब बूढ़े हो चुके हैं और वह कोई काम नहीं कर सकते। और उनकी 2 बहनों का कहना है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं चंचल और उसके 2 बच्चों और माँ पापा को अपने साथ शहर ले आई। मैंने उसके बच्चों का एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया और चंचल की एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब लगवा दी। माँ पापा भी मेरे और मेरे पति के साथ मेरे घर में रहते थे और चंचल एक अलग फ्लैट में रहती थी। चंचल ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, जिस मुक्ता को मैंने कभी इज्जत नहीं दी, आज वही बहन मेरे काम आ रही है। मेरे माँ पापा भी मुझे रोज़ माफ़ी मांगते और कहते कि हमने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, लेकिन आज बुढ़ापे में तुम ही हमारा सहारा बनी। आज उन्हें मेरे काले रंग से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर की खूबसूरती को पहचान लिया था। मैं आज जो कुछ भी थी उसके पीछे मेरे पति की मेहनत और उनके विश्वास का नतीजा था। जो माँ बाप मुझे हमेशा हीन भावना से देखते थे, आज वह मेरी बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों, खूबसूरती चेहरे में और रंग में नहीं, बल्कि इंसान के और उसके किरदार में होती है।